नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की चर्चा करेंगे, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई योजनाएँ हैं। और ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ री एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे वीपीओ की अगर हम बात करें, तो इसमें 20 अंक योजनाओं के आने हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए विशेष तौर पे ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा। इसको पूरा देखिएगा और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले में दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रही कन्या सुमंगला योजना, इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। सही कथन कौन-सा है? महिला कल्याण विभाग के द्वारा लॉन्च की गई इस योजना के तहत लाभार्थी को जो दी जाने वाली राशि है, वो 26,000 रुपया सालाना है। 26,000 रुपया सालाना कर दिया गया है। ये गलत है। कितनी राशि की गई है, अभी मैं इसकी चर्चा करूँगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाली राशि 5 चरणों में दी जाती है। ये भी कथन बिल्कुल गलत है। ये 5 चरण नहीं है। कितने चरण हैं? इसकी भी मैं अभी इसको डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इस योजना को राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 में शुरू किया था। ये भी गलत है। इस पहल का उद्देश्य यानी इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लैंगिक समानता का संवर्धन करना, बाल विवाह को रोकना और लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना। इन सब के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी, तो हमारा यही कथन सही हो जाएगा। अब जरा देखो, उत्तर प्रदेश में ये जो कन्या सुमंगला योजना है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग एकत्र कर लेते हैं, ठीक है? कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना शुरुआत कब हुई? 2019 में। इस योजना के तहत इसे कितने इसमें चरण हैं, कितने चरणों में राशि दी जाती है, इस योजना में क्या विशेष बातें हैं और इस योजना में पहले कितनी राशि दी जाती थी और अब कितनी राशि दी जाती है, इन सभी बातों की चर्चा करते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग चाहो तो एक नोट्स बना के आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ हाँ, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जो पहला चरण है, पहले चरण में जब किसी कन्या या किसी बच्ची का जन्म होता है, ऐसी स्थिति में पहले ₹2000 दिए जाते थे, ठीक है? बजट 2024-25 में ये प्रावधान किया गया है और बजट 2024-25 से पहले ₹2000 दिए जाते थे। अब इसमें कितने रुपया दिया जाएगा? जब बच्ची का जन्म होगा, तो ₹5000 की राशि दी जाएगी। ठीक? ये तो हो गया पहला चरण। दूसरे चरण में प्रवेश करो जरा। जो दूसरा चरण है, जब बच्ची का होगा टीकाकरण, टीकाकरण, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, गलत लिख गया है। टीकाकरण, जब बच्ची का होगा टीकाकरण तो उसके गार्डियंस को देखो बच्ची को तो वो तो छोटी है, उसे तो मिलेगा नहीं, तो उसके गार्डियन को कितना रुपया दिया जाता था पहले? पहले दिया जाता था ₹1000। अब कितना दिया जाता है? अब दिया जाता है ₹2000। क्लियर बात? ये दूसरा चरण हो गया। अब आ जाओ तीसरे चरण में। जो तीसरा चरण है, इसमें जब बच्ची कक्षा 1 में प्रवेश करती है, फर्स्ट में, जब वो कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तो उसके गार्डियन को पहले राशि दी जाती थी ₹2000, अब राशि दी जाती है ₹3000, ठीक है? ये तीसरा चरण हो गया। अब आ जाओ चौथे चरण की मैं बात कर लेता हूँ। चौथे चरण में जब बच्ची प्रवेश करेगी कक्षा 6 में, कक्षा 6 में जब वो प्रवेश करेगी तो उसे कितना रुपया मिलेगा? उसे मिलेगा पहले ₹2000 मिलता था, मिलेगा ₹3000, ठीक है? 4 चरण हो गए। 5 और 6 यानी कि टोटल 6 चरण हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वें चरण में क्या होगा? जब वो बच्ची कक्षा 9 में प्रवेश करेगी, तो ऐसी स्थिति में उसे पहले मिलते थे ₹3000, अब कितने मिलते हैं? अब मिलते हैं ₹5000, ठीक है? याद रखिएगा, ये तो हो गया 5वां चरण। अब आ जाओ छठे चरण की ओर। छठवें चरण में जब बच्ची स्नातक में प्रवेश करेगी या फिर कोई 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करेगी, तो ऐसी स्थिति में उसे पहले दिए जाते थे ₹5000, अब दिए जाएँगे उसे ₹7000, ठीक है? तो अब ज़रा देखो यहाँ राशि पहले कितनी दी जाती थी, जोड़ो इन सबको। 2, 1 3, 2 5, 2 7, 3 10, 5 15 यानी पहले राशि इनको ₹15,000 मिलती थी इनके गार्डियंस को। अब जो राशि दी जाएगी, वो कितनी दी जाएगी? 5, 2 7, 3 10, 3 13, 13 5, 18, 8 7, 15 यानी कि ₹25,000। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है?
चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये तो हो गया आपका पहला, और पहले का उत्तर हो गया सही डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ये पूछा है आपसे। बताओ भाई, उत्तर प्रदेश से कौन है? प्रशांत कुमार बालकृष्णन, हाँ, नायर। उनका संबंध कहाँ से है मालूम है? ये है केरल से। और शुभांशु शुक्ला और अंगद प्रताप, ये दोनों लोग हैं अपने उत्तर प्रदेश से। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। वहीं अगर हम अजीत कृष्णन की बात करें, तो इनका संबंध तमिलनाडु से है। तो हमारे उत्तर प्रदेश से कौन-कौन है? उत्तर प्रदेश से हैं शुभांशु, शुभांशु शुक्ला, और कौन है? शुभांशु शुक्ला के अलावा उत्तर प्रदेश से हैं अंगद प्रताप। इनके आप नाम याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कब किया गया? ध्यान दें, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कब किया गया? तो नगर सृजन का अनुमोदन किया गया था अगस्त 2022 में, ठीक है? अगस्त 2022 में इसका अनुमोदन किया गया। अच्छा, ये क्यों शुरू की गई? कुछ ना कुछ तो इसका लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना, तो इसका लक्ष्य है। मूलभूत सुविधाएँ क्या होती हैं? आओ इसको देख लेते हैं। मूलभूत सुविधाएँ जैसे सड़क प्रदान करना, जैसे नाली की व्यवस्था करना, जैसे पानी की व्यवस्था करना, सीवर की व्यवस्था करना, पार्क की व्यवस्था करना, या फिर परिषदीय स्कूलों या विद्यालय की स्थापना करना। तो ये सारी की सारी सुविधाएँ उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत प्रदान करेगी, ठीक है? एक योजना और है जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। वो योजना है, जैसे मैं लिखूँ, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना, ठीक है? ये योजना चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इस योजना को, चूँकि ये नगरीय विकास योजना से संबंधित है, इसलिए हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कि इस योजना को जो अभी बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश का 2024-25, उस योजना के तहत अ इस योजना को इस बजट के तहत मिले हैं 675 करोड़ रुपए। याद रखिएगा ये राशि। इस योजना को बजट 2024-25 में कितने रुपए दिए गए हैं? 675 करोड़ रुपए। एक योजना और है, जैसे अगर मैं लिखूँ, आपने नाम सुना होगा, राज्य राज्य स्मार्ट सिटी योजना, ठीक है? राज्य स्मार्ट सिटी योजना। इस योजना को कितना रुपया दिया गया है? इस योजना को दिया गया है 400 करोड़ रुपए, बजट 2024-25 में। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है? तो याद रखिएगा, ये योजना शुरू की गई थी अगस्त 2022 में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के द्वारा जो लॉन्च की गई योजनाएँ हैं, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से दी गई योजनाओं में सही कथन की पहचान करो। तो सही कथन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना, ये 1954 में लॉन्च की गई थी, बिल्कुल सही है। किसान बही योजना, ये कब लॉन्च हुई थी पता है? ये लॉन्च हुई थी 1992 में, बिल्कुल सही है। किसान मित्र योजना, ये लॉन्च हुई थी 2001 में, तो ये भी सही है। ये तीनों योजनाएँ क्रमशः 1954, 1992 और 2001 में लॉन्च की गई थी। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब एक बात समझो, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ, किसान क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब शुरू हुई थी? बता सकते हो आप मुझे? ये शुरू हुई थी 1999-2000 में, ठीक है? फिर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ, किसान पाठशाला योजना, ये कब शुरू हुई थी? मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है किसान पाठशाला योजना 2017 में। क्या उद्देश्य है किसान पाठशाला? नाम पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा। क्या? कि किसानों को शिक्षित और जागरूक करना, जागरूक बनाकर आय में क्या करना? वृद्धि करना, ठीक है? किसानों को शिक्षित और जागरूक बनाना, साथ ही साथ आय में वृद्धि करना। अभी हाल ही के कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ये याद रखिएगा, एक योजना है किसान समृद्धि योजना। ये कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, ये भी शुरू हुई थी 2017 में, ठीक है?
तो ये सारी कुछ योजनाएँ हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। तो इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई? ये योजना शुरू कब की गई? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संस्था हो, अगर ये काम करते हैं वृक्षारोपण के लिए, अगर ये काम करते हैं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, अगर ये काम करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति काम करता है इन क्षेत्रों के लिए, तो ऐसी स्थिति में इसे पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई संस्था इन क्षेत्रों के लिए काम करती है, तो इसे भी पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों के लिए काम करता है, तो उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई संस्था इन क्षेत्रों के लिए काम करती है, तो उसे 2 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है? याद रहेगा आपको? प्रश्न ये आता है कि वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना शुरू कब हुई? ये शुरू हुई है 2012-2013 में। ठीक है? एक योजना आप और याद रखो, कौन-सी? मैंने लिखा वृक्ष बंधु पुरस्कार पुरस्कार योजना। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना याद रखिए 2007-2008 में शुरू की गई थी। एक योजना और आप याद रखो, ये योजना है उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1998 में, ठीक है? और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी सहायता से शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, ये सहायता से शुरू हुई थी विश्व बैंक की। विश्व बैंक की सहायता से 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर बात? तो ये सारी बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था? संपूर्ण साक्षरता अभियान की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है, इसे शुरू किया गया था 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है? तो याद रखिए किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए शुरू किया गया था 15 से 35 वर्ष। अच्छा, एक योजना है, मुझे याद आ रहा है, शिक्षा मित्र योजना। क्या बता सकते हो उत्तर प्रदेश में ये योजना कब इसका पदार्पण हुआ था? याद रखिए सन 2000-2001 में, ठीक है? इसमें एक चीज़ और है कि शिक्षा मित्र योजना में जो शिक्षक होते हैं, उनकी चयन प्रक्रिया क्या होती है? इनको चयन करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का योगदान होता है। यानी कि ग्राम शिक्षा समिति इनका चयन करती है और फिर ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? ट्रेनिंग कितने दिन की दी जाती है? 30 डेज़ की, ठीक? कहाँ दी जाती है? तो याद रखिएगा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में, प्रशिक्षण संस्थान में। फिर से समझो, शिक्षा मित्र योजना में इनका शिक्षकों का चयन कौन करता है? ग्राम शिक्षा समिति। इनका जो ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोग्राम होता है, वो 30 डेज़ का होता है और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में इनको ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ ये योजना सन 2000-2001 में शुरू की गई थी। यहाँ तक क्लियर है? एक योजना मैं और लिख रहा हूँ आपके लिए, उत्तर प्रदेश की है और योजना वो ये है कि उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजना, व्यावसायिक शिक्षा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1989-90 में, ठीक है? 1988-89 में आप कह सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1988-89 में। अच्छा, ये जो योजना है, क्या करती है ये योजना? ये योजना कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों को तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराती है। उपलब्ध कराना। फिर से समझो, इस योजना का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य है कक्षा 12 और कक्षा 11 और 12 की छात्र और छात्राओं को तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना। कब योजना शुरू हुई थी? 1989 और 90 में। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है बात? अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ, 7वां। उत्तर प्रदेश के सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार सहायता संबंधी मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम को 15 अगस्त 1995 को सबसे पहले शुरू किया गया था कितने जनपदों में? तो याद रखिए, सबसे पहले इसे 38 जनपदों में शुरू किया गया था। फिर 1996 से इसे, यानी कि ये जो योजना है मध्याह्न भोजन योजना,
इसे संपूर्ण जिलों में शुरू कर दिया गया। संपूर्ण जिलों में ये योजना शुरू कर दी गई। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो योजना है ना, मध्याह्न भोजन योजना, इसे एक अन्य नाम और से जाना जाता है। आप कहो मध्याह्न भोजन योजना, या फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में पोषाहार सहायता कार्यक्रम। ठीक है? सहायता कार्यक्रम। तो आपसे अगर मध्याह्न भोजन योजना ना दे, तो आप इस पर फ़ोकस करिएगा, कहीं ये तो नहीं दिया है। क्लियर है बात? अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन मुझे मेरा ये है, मुझे बताओ गांधी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बालिका विद्यालय योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कब शुरू की गई थी? 2004 में। ठीक है? उत्तर प्रदेश की ये सारी योजनाएँ हैं, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। क्लियर बात? तो ये सारी योजनाएँ आपको याद रखनी है। ठीक है? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर, हाँ, नेक्स्ट देखो, 8वाँ, केंद्र एवं राज्य सरकार के 50% यानी 50-50 भागीदारी से बुक बैंक योजना राज्य में कब से चलाई जा रही है? ये जो बुक बैंक योजना है, मुझे बताओ राज्य में कब से चलाई जा रही है? आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये जो बुक बैंक योजना है, ये क्या है? किसके लिए है? दरअसल एससी-एसटी जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये योजना एससी-एसटी कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए है। क्या है इस योजना में? आओ सुन लेते हैं। अगर कोई बच्चा जो एससी-एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, वो मेडिकल की पढ़ाई करता है, या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, या फिर कृषि में स्नातक कर रहा है, या फिर वाणिज्य में स्नातक कर रहा है, वाणिज्य में स्नातक कर रहा है, तो इनकी पढ़ाई करने के लिए जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो काफ़ी महँगी होती हैं। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में इन एससी-एसटी के बच्चों को उन सब की पढ़ाई के लिए जो महँगी किताबें हैं, वो उपलब्ध कराना। उन किताबों को उपलब्ध कराने के लिए बुक बैंक योजना की शुरुआत की गई थी 1978-79 में। बात समझ पा रहे हो आप? तो याद रखिएगा, ठीक है? तो आपसे बस यही पूछा जा सकता है इस योजना में कि बुक बैंक योजना ये कब शुरू हुई और ये किनके लिए शुरू की गई? तो याद रखिएगा इसको। ठीक। नेक्स्ट देखो, 1975 में केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना कितने विकास खंडों में शुरू की गई? समेकित बाल विकास योजना, आओ देख लेते हैं इसको एक बार। समेकित बाल विकास योजना, ठीक है? जो समेकित बाल विकास योजना है, वो योजना शुरू कब हुई थी? 1975 में। इसे कहा जाता है आईसीडीएस। आईसीडीएस बोले तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है? आईसीडीएस। तो आईसीडीएस की स्थापना जो हुई थी, यानी आईसीडीएस योजना को शुरू किया गया था 1975 में, और जब शुरू किया गया था उस समय पूरे देश में लगभग ये 33 ब्लॉक्स में शुरू हुई थी। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के कितने विकास खंडों में ये शुरू हुई थी? याद रखिएगा, 3 विकास खंडों में। ठीक है? और इस योजना के तहत जो लाभार्थी होता है उसे कई सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। या हम कहें, इस योजना के तहत जो लाभार्थी होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? जैसे 0 से 6 साल तक के बच्चे, या फिर हम कहें गर्भवती महिलाएँ, गर्भवती महिलाएँ भी इसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और साथ ही साथ जो स्तनपान कराने वाली महिलाएँ होती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ, ठीक है? ये सारी की सारी, हाँ, इसके लाभार्थी होते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और आशा करता हूँ आप लोग मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। मैं पूछ रहा हूँ, सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण नीति, ये कब लॉन्च की गई थी? महिला सशक्तिकरण नीति को कब लागू किया गया था भारत में? बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 10वां, वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार की किस योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना को शुरू किया? वर्तमान सरकार की बात हो रही है, योगी सरकार की, और पूर्व की सरकार की बात हो रही है, अखिलेश सरकार की। ठीक है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वर्तमान सरकार की ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। ये पूर्व की सरकार की कौन-सी योजना को दबा के शुरू की है, या उसके स्थान पे शुरू की है?
तो याद रखिएगा 2017 में एक योजना चल रही थी जिसका नाम है कन्या विद्याधन योजना। ठीक, याद रहे। कन्या विद्याधन योजना चल रही थी 2017 तक। जैसे ही सरकार बदलती है 2017 में इस योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना की शुरुआत कर दी जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो गया कन्या विद्याधन योजना। एक योजना याद रखो आप लोग, भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई? 2017 में। ठीक, क्या है ये भाग्य लक्ष्मी योजना? दरअसल ये योजना एक छात्रवृत्ति योजना है। छात्रवृत्ति योजनाएँ क्या होती हैं? ऐसी योजनाएँ जिनमें कैंडिडेट्स को अ, बालक या बालिका को छात्रवृत्ति दी जाती है। अब चूँकि भाग्य लक्ष्मी योजना है तो इसमें बालिका को ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। जैसे अगर बालिका कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो उसे ₹3000 की सहायता राशि दी जाती है। अगर बालिका कक्षा 8 में प्रवेश लेती है तो उसे ₹5000 की सहायता राशि दी जाती है। 10 में प्रवेश लेती है तो ₹7000 की सहायता राशि दी जाती है। 12 में प्रवेश लेती है तो उसे ₹8000 की सहायता राशि दी जाती है। कुल मिला के भाग्य लक्ष्मी योजना में आपको केवल इतना याद रखना है कि यह योजना 2017 में शुरू हुई थी और ये एक छात्रवृत्ति योजना है। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ, स्वाधार गृह अ, गड़बड़ हो गया है थोड़ा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? दरअसल स्वाधार गृह से पहले एक शब्द और है, मैं लिख रहा हूँ, स्वाधार आश्रय आश्रय गृह योजना। ये योजना कब शुरू हुई थी? बताओ मुझे। स्वाधार आश्रय गृह योजना, ये योजना शुरू हुई थी 2001, 2002 में, ठीक है? तो ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई या उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएँ हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावित करती हैं। इसमें मैक्सिमम मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को ही रखा है, ठीक है? तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।